साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं जो हमारे साथ जूनियर अर्थात सीनियर बेसिक स्कूल या परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती हेतु लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम किया है। हम उन सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद जो अपना मुकदमा अखिलेश कुमार यादव के नाम से बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 5B के तहत 3-4 जो गणित विज्ञान की 50% सीधी भर्ती 50% प्रमोशन की बात करता है, रूल 5B का रूल 5-6 जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अर्थात सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि सब्जेक्ट की सीधी भर्ती की बात करता है, को हमने माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज करने का काम किया। और चैलेंज इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जहां हमें सीधी भर्ती होनी चाहिए थी, उन रूलों में संशोधन करते हुए 20वें अमेंडमेंट के तहत सीधी भर्ती को समाप्त करते हुए 100% प्रमोशन करने का काम किया। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का यही एक ऐसा चेहरा होगा जो इस पूरे मुद्दे को उठाने का काम किया। और हालांकि मैं 2018 से ही इस पूरे मैटर को उठाने का काम किया। 2018 में सपोर्ट मिला, लेकिन जब 2018 में ही बीएड को 1 to 5 में शामिल कर दिया जाता है तो यह आंदोलन पूरी तरह से जो है निष्क्रिय हो गया। आज स्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या हो गया कि हमको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। जूनियर में कोई भर्ती नहीं है जिससे सीधी भर्ती के माध्यम से बीएड उच्च प्राथमिक टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। आज स्थिति यह है कि हमने जो इस मुद्दे को पुनः छेड़ने का काम किया, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। हम इसके कारण आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज बेसिक शिक्षा नियमावली के पूरे रूल को जो सीधी भर्ती जहां से होती थी, उस रूल में जो है संशोधन करते हुए 20वें अमेंडमेंट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार सीधी भर्ती को बंद कर दिया। इससे सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी पे पड़ा है तो उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों के ऊपर पड़ा है। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुनः जगाने का काम कर रहा हूँ। जो लोग जाग गए हैं उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो नहीं जाग रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने का काम करिए। आप अपने आंखों पर काली की पट्टी मत बांधिए, क्योंकि ये सरकार है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि उस लड़ाई में आपकी जीत होगी। बिना लड़े भिड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। ये योगी जी की सरकार है। जो लोग लड़ रहे हैं उन्हीं को मिल रहा है, जो नहीं लड़ रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वह लड़ाई सड़क पर लड़नी हो, चाहे वह लड़ाई कोर्ट में लड़नी हो, आज रूल को चैलेंज किया गया है क्योंकि यही एक ऐसा न्यायालय है जहाँ से हमें न्याय की किरण के रूप में सीधी भर्ती को देखने को मिलेगा। और वो काम हमने आप लोगों के सहयोग से करने का काम किया। आज स्थिति ये है कि 5 मिनट जो बहस चली है, उस बहस के दौरान ये साफ स्पष्ट हो गया है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। क्योंकि जब हमारे अधिवक्ता द्वारा इस पूरे मैटर को बताने का काम किया गया, बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 5B के नियम 3-4 को, रूल 5B के नियम 5-6 को जब हाई कोर्ट में पढ़वाने का काम किया गया, जज के सामने पढ़ने का काम किया गया, तो माननीय जज द्वारा यह प्रतिक्रिया की गई कि आखिरकार आप ये बताइए कि ये सीधी 100% प्रमोशन किस दशा में होता है, क्योंकि हमने उस पूरे रीट में ये चैलेंज करने का काम किया है कि जब से मिनिमम क्वालिफिकेशन आया 23/8/2010 से
आज तक उत्तर प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में केवल 29,000 गणित विज्ञान की सीधी भर्ती हुई थी। इसके बाद जो है सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि पदों पर कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती के नाम पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को केवल झुंझुना देने का काम किया है। हर बार हर साल डे बाय डे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय उच्च प्राथमिक टेट करवाने का काम किया है। हमने ये भी पूछने का काम किया कि इस टेट सर्टिफिकेट का उपयोग कहाँ होगा। जो बेरोजगार हैं, जो टेट की डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय कोर्ट को ये बताए कि इस सर्टिफिकेट का उपयोग कहाँ होगा। मित्रों, मैं बताते चलूँ, हमने सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को भी लगाया, जिस जजमेंट में उत्तर प्रदेश के बीएड वालों को 1 to 5 में बाहर करने का काम किया था। हमने उस जजमेंट में लगाते हुए माननीय कोर्ट को ये बताने का काम किया और उसी जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ क्लियर कट कहा है कि बीएड एज ए 6 to 8 के लिए अप्लीकेबल है, आप वहाँ अपना स्थान लें। इस पूरे मैटर पे माननीय जज महोदय ने स्टैंडिंग काउंसिल के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था उस आरोप का खंडन करते हुए माननीय कोर्ट ये देखना चाहती है कि जो ये एनसीटी गाइडलाइंस 23/8/2010 का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था कि 1 to 5 के लिए प्राथमिक स्तर और 6 to 8 के लिए अपर लेवल टेट अनिवार्य है, माननीय कोर्ट ये जानने चाह रही है कि ये 6 to 8 का जो सर्टिफिकेट है, ये 6 to 8 की जो अर्हता निर्धारित की गई है, इस अर्हता का क्या उपयोग 6 to 8 के अलावा और भी हो रहा है। यही कारण है कि माननीय कोर्ट ने हमारे अधिवक्ता को एक इम्प्लीमेंट दाखिल करते हुए एनसीटी को पार्टी बनाने के लिए कहा और एनसीटी भी ये आकर के स्पष्ट कर देगा कि ये जो उच्च प्राथमिक टेट है ये 6 to 8 के लिए है, अर्थात जहाँ जहाँ कक्षा 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं वहाँ 6 to 8 की जो 23/8/2010 के मिनिमम क्वालिफिकेशन के अनुसार निर्धारित अर्हता है, उस अर्हता का पालन उत्तर प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। और जिस दिन इस अर्हता का उत्तर प्रदेश सरकार को पालन करना पड़ेगा, तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, जहाँ आप प्राइमरी के लिए तड़प रहे हैं वहीं ये अखिलेश यादव 6 to 8 के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती आपको दिलाने का काम करेगा। माननीय कोर्ट का रुख हम लोगों के फेवर में है। इसीलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो भी भाई बहन अभी सो रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अब जाग जाइए, आपके समर अर्थात युद्ध का समय अब तैयार होता है। आपकी हमें सख्त आवश्यकता है, क्योंकि बिना आपकी आवश्यकता से हम उसी प्रकार से निष्क्रिय हो जाएंगे जिस तरह से सर के बिना शरीर निष्क्रिय होता है। इन वीडियो के माध्यम से हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाइए और सरकार को ये दिखाने का काम करिए। जब तक सरकार आयोग का गठन करे उससे पहले हमें माननीय हाई कोर्ट से भर्ती के संबंध में जो भर्ती बंद की गई है सरकार उसको खोले, और जैसे ही ये रास्ता खुलेगा मैं आपको वादा दिलाता हूँ, पहला धरना अगर आयोग गठन होने के बाद अगर होगा तो अखिलेश यादव का होगा जूनियर की भर्ती के लोग को लेकर के। धन्यवाद।